हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 चतुर्भुज, जिसके आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा 8.2 का पार्ट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे, हम साथ के साथ बनाते हैं एक बार दोबारा से। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। हमें बोला है कि पी क्यू आर एस क्या है? भुजा ए बी के, ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी, यानी कि जो ए बी भुजा है ये हमारे पास पी मध्य बिंदु है। और हमारे पास बी सी का मध्य बिंदु है क्यू यहाँ पे, और सी डी का मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है आर। उसके बाद डी ए का मध्य बिंदु है एस। ये हमें मध्य बिंदु दिए गए हैं। हमें क्या करना, हमें एक विकर्ण दिया है ए सी। अब आप यहाँ पे देखोगे ये ए सी जो डॉटेड लाइन गई है वो हमारा विकर्ण, उस विकर्ण है दर्शाइए की, यानी कि हमें दिखाना है पार्ट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। एस आर क्या है? पैरेलल है ए सी के, और एस आर है हाफ ऑफ ए सी। हमने एक्सरसाइज 8.2 में मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में देखना है। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है? मध्य बिंदु प्रमेय होती है जब हमें एक ट्रायंगल दिया गया होता है, तो उसकी एक साइड का जो मध्य बिंदु है और दूसरी साइड का जो मध्य बिंदु है, उन दोनों मध्य बिंदु को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो हमारी जो तीसरी हमारा जो मध्य बिंदु को ज्वाइन किया है वो रेखाखंड क्या हो जाएगा? हमारा तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है। नहीं, इट मीन्स तीसरी भुजा के पैरेलल हो जाता है और तीसरी भुजा के हाफ हो जाता है। तो ये ऐसा ही कुछ हमें इसमें सोल्व करना ही है। हमारे पास मध्य बिंदु प्रमेय है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम पहले तो एक ट्रायंगल ले लेंगे, तो जिसमें हमारे पास एस आर और ए सी है। एस आर आप यहाँ पे देखोगे, ए सी ये है, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे जो आपके पास हाईलाइट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ए सी डी ट्रायंगल में, जब हम देखेंगे ए सी डी में जो एस है वो क्या हमारे पास ए डी का मध्य बिंदु है, ये दिया गया हमें। और आर क्या हमारे पास सी डी का मध्य बिंदु है, ये भी हमें दिया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? एस आर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा ए सी के, यानी कि एस आर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा ए सी के मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा। और एस आर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एस आर है वो ए सी से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी लाइन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से हमारे पास पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसमें हम रीजन लिख देंगे कि मध्य प्रमेय द्वारा हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ये लिख रहे हैं हम। एस आर क्या है? ए सी के पैरेलल है, और एस आर क्या है? हाफ ऑफ ए सी है। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या है आप देखिए। यहाँ पे पार्ट सेकंड में मैंने पिक्चर दोबारा से बना ली है। यहाँ पे हमारे पास पी क्यू देना है हमें एस आर के बराबर। पी क्यू आपके पास ये है, एस आर ये है, यानी कि ये दोनों आपको इक्वल प्रूव करने हैं। हमने एस आर को तो देख लिया था पार्ट फर्स्ट में। अब हम पी क्यू को देखते हैं। तो हम ट्रायंगल लेंगे, हम जहाँ पे पी क्यू दिया है तो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल में हमारे पास क्या है? इसी तरीके से मध्य प्रमेय द्वारा हमारे पास पी क्यू यानी कि ए सी ए बी क्या है हमारे पास? ए बी का मध्य बिंदु है पी, यानी कि पी हम लिखेंगे। पी क्या है? भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, दिया गया है। क्यू है भुजा बी सी का, यानी कि क्यू है ये बी सी का क्या है? मध्य बिंदु है, ये भी हमें दिया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास पी क्यू है, आप यहाँ पे देखिए जो पी क्यू है वो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी ए सी के। पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ए सी के, और पी क्यू क्या है? हाफ ऑफ ए सी है। ये हमने लिख दिया। रीजन क्या लिखा? मध्य प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। अब आप ये सोचोगे कि हमने तो ये पैरेलल दिखा दिया और हमें क्या करना था? पी क्यू को एस आर के इक्वल प्रूफ करना था, यानी कि ये दोनों साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी थी। तो आप देखोगे हमने क्या किया था, इसमें जो ये हमारे पास आंसर आया था हमने उसको समीकरण 1 मानना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो हमने अभी निकाला है वो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरण से क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो, ये आपको दोनों समीकरण दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से कंपेयर करो। एस आर क्या है? पैरेलल है ए सी के, और यहाँ पे आपके पास है पी क्यू पैरेलल है ए सी के, यानी कि ए सी आप दोनों, इन दोनों में ही कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एस आर भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के। तो यही हमने लिखा है, एस आर पैरेलल टू पी क्यू। उसके बाद आप इसमें देखो, एस आर क्या है? हाफ ऑफ ए सी है, और यहाँ पे क्या है? पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है। पी क्यू क्या है? हाफ ऑफ ए सी। तो यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी दोनों में इक्वल है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? एस आर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था? पी क्यू क्या है? एस आर के बराबर है, ये हमारे पास आ गया। बस आगे पीछे ही लिखा है, मतलब वही है। एस आर क्या आ गया हमारे पास? पी क्यू के बराबर, ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी कि समानांतर होती हैं। तो अभी आपने ऊपर वाले हमें क्या बताना है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये है पी क्यू आर एस, आपको ये समांतर चतुर्भुज बताना है। तो आपने अभी थर्ड पार्ट में यही प्रूव किया है, जो पी एस आर है वो क्या है, पी क्यू के पैरेलल है, यानी कि ये वाली साइड क्या है, इसके पैरेलल है पी क्यू के, और ये साइड क्या है, इसके इक्वल भी है। यही हमारे पास समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम यही लिख देंगे, पी क्यू क्या है, एस आर के बराबर पैरेलल है, और पी क्यू क्या एस आर के बराबर है। ये हमने अभी सिद्ध किया है पार्ट थर्ड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः ये क्या है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आप यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी के मध्य बिंदु हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य बिंदु हैं। मैंने यहाँ पे डिनोट भी कर रखा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु है पी, बी सी का मध्य बिंदु है क्यू, सी डी का मध्य बिंदु है आर, और डी ए या फिर ए डी आप बोलोगे उसका मध्य बिंदु है एस। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद हमें क्या बोला है, आप यहाँ पे देखोगे कि चतुर्भुज दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर एस एक आयत है, यानी कि जो अंदर वाला है ये पी क्यू आर एस, ये क्या हमारे पास एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आपको पता होगा कि आयत कब होता है, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक आयत है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। उसके लिए हमें पहले तो सिद्ध करना पड़ेगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर और कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो हमें इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब ऐसी कोई सिचुएशन दी जाती है तो आपको दो साइड्स इक्वल कब आ जाती हैं आपकी, इस वाले में पार्ट सेकंड में जैसे आई थी उस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को सोल्व करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा, और फिर उनको कंपेयर करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, और फिर वहाँ से हमारे पास दो साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो ऐसा ही हम कुछ इस सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमने क्या किया, पहले तो ट्राइंगल ले लिया ए सी डी। ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, एस क्या है, ए डी का मध्य बिंदु है, और आर क्या है, सी डी का मध्य बिंदु है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आर क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा ए सी के, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एस आर आ जाएगा हाफ ऑफ ए सी आ जाएगा। ये हमने पूरा डिटेल में पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में निकाल लिया था, तो हमें इसमें बस शॉर्ट में लिखना। आपको पता होना चाहिए कि ए सी जब हम ट्राइंगल देखेंगे तो उसका जो दोनों ही मध्य बिंदु है, एस और आर मध्य बिंदु है, तो ये जो एस आर लाइन है वो हमारी ए सी लाइन के पैरेलल होगी, और एस आर लाइन जो है वो हाफ ऑफ ए सी होगी। अब यहाँ इसको हम मान लेते हैं, रीजन लिख देते हैं मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, और समीकरण मान लेते हैं हम इसको फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल में देखेंगे, यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ए सी बी या फिर ए बी सी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो ये पी क्यू लाइन है वो हमारी ए सी के पैरेलल हो जाएगी, और जो पी क्यू लाइन है वो हमारी ए सी के हाफ ऑफ हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगी। हम रीजन लिख देंगे मध्य प्रमेय द्वारा, और ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड समीकरण। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड समीकरण से क्या करेंगे, कंपेयर करके हम दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो आप यहाँ से देखोगे साइड्स इक्वल बताने हैं, तो हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से ये वाली निकाल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, एस आर क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, और यहाँ पे आपके पास पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, यानी कि ए सी बराबर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आर भी क्या आ जाएगा, पी क्यू के बराबर आ जाएगा। आपने फर्स्ट चीज़ तो यहीं पे निकाल ली, एस आर क्या आ जाएगा, पी क्यू के बराबर आ जाएगा। और आप जब ऊपर ये इस चीज़ को देखोगे, ये जब आप देखोगे एस आर क्या है, पैरेलल ए सी है, एस आर क्या है, पैरेलल पी क्यू है। तो यहाँ से एस आर आपके पास कॉमन है, उसको हटा के आपके पास ए सी भी क्या आ जाएगा, पी क्यू के पैरेलल आ जाएगा, यानी कि ए सी क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू के पैरेलल। एक सेकेंड, आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट आप यहाँ पे देखो, ये हमने समीकरण फर्स्ट माना था, ये हमारे पास आया था फर्स्ट, ये आया था सेकेंड। यहाँ से जब हमने देखा ये हमारे पास आ जाएगा ए सी कॉमन है आपका इसमें,
एस आर ए सी के पैरेलल और पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो दोनों में ए सी है, उसको हटा के हमारे पास एस आर क्या आ जाएगा, एस आर भी हमारे पास पी क्यू के पैरेलल आ जाएगा। एस आर ए पी क्यू के पैरेलल आ गया, और यहाँ से आपने निकाला था कि पी क्यू एस आर क्या है, पी क्यू के बराबर भी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइड इक्वल आ गई, एस आर क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू के बराबर आ गया। जब मैंने एस आर को पी क्यू के बराबर लिख दिया तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पे आयत की जो ये साइड हमें प्रूव करनी थी, फर्स्ट चीज़ हमने निकाल ली, यानी कि ये चीज़ आमने सामने की भुजाएं बराबर प्रूव कर दी। अब हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप यहाँ से क्या करो, 90 डिग्री का कोण या तो आप इसको प्रूव कर दो, या इसको या इसको या फिर इसको। ये चारों में से किसी भी एक को अगर आप 90 डिग्री बोलोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आयत आ जाएगा। तो 90 डिग्री प्रूव करने से पहले आपको विकर्ण बनाने पड़ेंगे, यानी कि ए बी डी जो है उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पिक्चर दोबारा से बना लिया, ये आपके पास थी और ये अंदर वाले भी थी। तो मैंने क्या किया, आपके पास ए सी भी था, ए सी था नहीं, ए सी नहीं था। हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ही विकर्ण को मिला देंगे, यानी कि ए को सी से मिला देंगे, बी को डी से मिला देंगे, तो हमारे पास विकर्ण आ गया। और आपको पता है जहाँ पर भी दो लाइंस जो है वो कट करती है, वो प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि दो विकर्ण जब आपस में कट करते हैं तो वो प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री पर कट करता है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित होता है, ठीक है, 90 डिग्री समकोण पर समद्विभाजित होता है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है वे 90 डिग्री आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि एक चतुर्भुज दिख रहा है, स्क्वायर नहीं चतुर्भुज है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब हमारे पास ये पॉइंट 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला 90 डिग्री कब होगा, अगर हम इस वाले चतुर्भुज को क्या करें, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, ये जो चतुर्भुज मैंने हाईलाइट किया है अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमारे पास जो एंगल ओ है वो क्या आ जाएगा, एंगल आर आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एस आर क्या हो जाएगा, ए सी के पैरेलल, एस आर है हमारे पास ए सी के पैरेलल है। तो यहाँ से जब हम लाइन को छोटा करें या फिर बड़ा करें, जैसे मान लिया हमने ये एस आर है और ये ए सी है आपके पास, ये आपस में पैरेलल है। जब मैं इस लाइन को छोटा कर दूंगी और इसका नाम दे दूंगी एम आर और क्यू यानी ओ सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी पैरेलल हो जाएगा, यानी कि इसी लाइन का हाफ तो हमने लिया है, यानी कि इतनी साइड ली है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जिस तरीके से एस आर ए सी के पैरेलल है उसी तरह, एक सेकेंड, ये आपके पास एस आर है, ये ए सी है, ये आपस में पैरेलल है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास एम आर हो जाएगा ओ एल के बराबर। ये हमने यहाँ पे एल, ये हमने एल मानना है, इस पॉइंट को जहाँ पे कट करा और इसको एम और इस वाले पॉइंट को ओ, ये चारों साइड्स हमारे पास आ गई ओ एल आर एम, ये चार है। तो हमने क्या किया कि एम आर जो है वो पैरेलल हो जाएगी हमारी ओ एल के, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास अब आर क्यू पैरेलल होगा बी डी के। आप जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर क्यू जो है वो पैरेलल है बी डी के। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो ट्रायंगल है, ये जो हमारे पास छोटे वाला चतुर्भुज है उसकी साइड्स क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगे आपस में, यानी कि आर एल पैरेलल आ जाएगा एम ओ के, आर एल पैरेलल आ जाएगा ओ एम के या फिर एम ओ, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, जब साइड्स समांतर है यानी कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं तो वो चतुर्भुज भी क्या हो जाएगा हमारे पास, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, यानी कि एम ओ एल आर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये वाला समांतर चतुर्भुज आ गया। अब आपको पता है कि एंगल ओ क्या है हमारे पास, एंगल आर के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से जब आपने देखा कि एंगल ओ हमारे पास 90 डिग्री है तो यहीं से हमारे पास एंगल आर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। हमने अब एक कोण को 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस साइड्स इक्वल दिखानी थी और एक कोण 90 डिग्री का दिखाना था, जिसके लिए हमने ये दो लाइन जो ए सी है और बी डी है इनको ज्वाइन करके एक छोटा चतुर्भुज बना लिया और उसकी साइड्स जो कट जहाँ पे वो कट करिए वो 90 डिग्री का पॉइंट है। अब उसके सम्मुख जो कोण होगा वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरीके से इसको प्रूव किया है। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी एक आयत है। अब यहाँ पे देखोगे पिक्चर बनी हुई है, ये ए बी सी डी एक आयत है, इसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये मध्य बिंदु
PQRS। अब हमें बताना है कि PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज। जो ये आपके पास अंदर वाला चतुर्भुज है वो क्या आपके पास एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कब होगा, जब चारों साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब हमें दो साइड तो इक्वल करनी आती है, आपको पता है मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा आप दो साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो हम पहले ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, SR क्या आ जाएगा, एक सेकेंड आपने, हाँ ये हमारे पास SR क्या आ गया, AC के पैरेलल आ गया। SR AC के पैरेलल हो जाएगा और SR क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। ये 1 माना है, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा आप इसका रीजन लिख सकते हैं। और फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, PQ भी क्या आ जाएगा, AC के बराबर आ जाएगा, AC के पैरेलल आ जाएगा। और PQ क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AC के बराबर आ जाएगा। ये हमने समीकरण 2 माना है। रीजन आप लिख दोगे मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। अब आप इन दोनों समीकरणों को जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप देखो यहाँ से SR AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, यानी कि कॉमन क्या आपके पास AC। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, SR भी क्या आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा PQ के, यानी कि जो ये SR है ये आपके पास PQ के पैरेलल आ गया। उसके बाद है SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC और PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, यानी कि हाफ ऑफ AC दोनों समीकरण में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास SR क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा PQ के। SR क्या है, PQ के इक्वल भी आ गया और पैरेलल भी आ गया। यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब दो साइड्स आपस में समानांतर हो और बराबर हो तो हम क्या बोलेंगे, वो एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपने दो साइड तो इक्वल यहाँ पे प्रूव कर दी, यानी कि SR क्या है, PQ के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। अब आपको बाकी दो को प्रूव करने की बजाय आप एक साइड को या फिर इसको एक को भी आप इनके इक्वल प्रूव कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक समचतुर्भुज आ जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो साइड बराबर आ गई थी। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे BCD। जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, RQ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, BD के पैरेलल आ जाएगा। और RQ क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ BD आ जाएगा। RQ क्या आ गया, हाफ ऑफ BD आ जाएगा और इसके पैरेलल आ जाएगा। पैरेलल की हमें जरूरत नहीं है तो हम ऐसे ही BD ही लिख देते हैं। हाँ, RQ क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ BD आ जाएगा। अब आप रीजन लिख दोगे मध्य प्रमेय द्वारा। अब आपके पास तीन समीकरण आ गए, हमने इसको समीकरण नंबर 3 नंबर ले लिया। अब आप देखो आपके पास ये BD है और ये AC है, ये विकर्ण है। जब हमने इसको, हमारे जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमने क्या लिखा, AC क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आयत दिया था ना क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो ABCD क्या दिया था, आयत दिया था। ये हमारे पास आयत है और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम यही रीजन लिख देंगे कि हमारे पास AC क्या आ जाएगा, BD के बराबर आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। अब हमें आप बोलोगे कि हमने दो साइड इक्वल प्रूव कर दी, तीसरी साइड के लिए हमने समीकरण 3 और 4 बनाया। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ समीकरण से, फोर्थ में हमें बस इतना देखना है कि AC BD के बराबर है। फर्स्ट और थर्ड को देखो आप, फर्स्ट यहाँ से है और थर्ड आपके पास ये रहा। अब लास्ट वाली को देखो, SR क्या है, हाफ ऑफ AC है। यहाँ पे RQ क्या है हमारे पास, RQ क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ BD है। मैंने आपको बताया कि AC क्या है, BD के बराबर है। जो दोनों विकर्ण है AC BD, ये क्या आपस में बराबर है, तो आप इन दोनों को एक ही मान लोगे तो ये दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो आप क्या लिख सकते हैं कि SR भी क्या होगा हमारे पास, PQ के बराबर होगा। यहाँ पे देखो हमने लिख दिया कि SR क्या आ जाएगा, PQ के बराबर, यानी कि अब आपके पास तीन साइड्स बराबर आ गई। एक तो आपने यहाँ से निकालना और एक साइड आपकी यहाँ से बराबर रहती है, यानी कि PR आपके पास आ गया था PQ के बराबर। अब SR क्या आ गया आपके पास, RQ के बराबर, यानी कि तीन साइड्स इक्वल आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं इसकी, हम क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था ना यहाँ पे कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की जब आसन्न भुजा बराबर होती है तो वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। आसन्न भुजा होती है कि साथ वाली भुजा, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है, इसकी दो साइड्स बराबर और इसकी आसन्न भुजा, यानी कि ये वाली साइड या फिर आप ये वाली साइड बोल सकते हो। अब अभी हमने इस वाली साइड को देखा तो ये वाली साइड इस SR और PQ के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, ये एक समचतुर्भुज है। यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। पहले जो जो दिया गया है आपको पिक्चर बुक में दी गई है। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। ABCD क्या एक समलंब है,
यानी कि ABCD ये क्या हमारे पास एक समलंब है, जिसमें AB क्या है, DC के पैरेलल है। AB यानी कि जो ये वाली लाइन है ये DC के पैरेलल है। दूसरी चीज़ मैं बोलिए साथ ही जो BD है वो एक विकर्ण है। ये आपके पास BD है जो कि क्या विकर्ण है, BD विकर्ण है। आपके पास ये समलंब दिया है ABCD, जिसमें क्या बोला था आपको, ये AB क्या है हमारे पास CD के पैरेलल है, और आपके पास ये विकर्ण दिया है, ये विकर्ण आपको दिया है BD। तो आपको आपके पास तीन चीज़ें यहाँ पे देखा दी है, और उसके बाद आपको बोला है, हाँ विकर्ण के बाद आपको बोला है कि एक सेकेंड, विकर्ण के बाद बोला है E क्या है, AD का मध्य बिंदु है। ये E पॉइंट है, ये क्या है AD जो ये लाइन है इसका मध्य बिंदु है E। उसके बाद हमें बोला है कि जो E है वो भुजा AD का मध्य बिंदु है। जो E है वो यहाँ पे आपको बोला है E से होकर एक रेखा AB के समानांतर खींची गई है, यानी कि ये E बिंदु है, इससे खींची गई रेखा क्या है, AB के समानांतर खींची गई है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ये भी क्या है, इसके समानांतर है। अब उसके आगे आपको क्या बोला है कि AB के समानांतर खींची गई है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये BC लाइन है, ये F पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ये लाइन यहाँ पे जाकर टकराई और ये पॉइंट क्या हुआ है हमारे पास F। दर्शाना में F जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी कि जो ये F पॉइंट है वो इस BC रेखा का, इस BC लाइन का मध्य बिंदु है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे आप बताएंगे। सबसे पहले आप देख लो, जब हमारे पास क्या होता है, एक हम इसमें पढ़ेंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हम इसमें पढ़ेंगे। वो क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास एक त्रिभुज दिया है, जैसे कि आपके पास ये ट्रायंगल दिया है, वो क्या हो, उसकी एक भुजा का मध्य बिंदु उस दूसरी साइड के समानांतर खींची जाती जो रेखा है, यानी कि इसके समांतर जो रेखा खींची गई है वो जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास तीसरी जो भुजा है, यानी कि BD जो साइड है उसका मध्य बिंदु हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से क्या लिखेंगे, जब हम ट्राइंगल ABD लेंगे, ABD जब हम ट्राइंगल लेंगे उसमें हमारे पास दिया क्या गया है कि एक E क्या है हमारे पास AD का मध्य बिंदु है, E भुजा AD का मध्य बिंदु है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, जो ये है EF जो लाइन, एक सेकेंड, जब आपके पास ये लाइन है ये इसके समानांतर आ जाएगी, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा BD का मध्य बिंदु। अब हम रीजन क्या लिखेंगे, जो G है वो भुजा BD का मध्य बिंदु है, यानी कि इस भुजा का मध्य बिंदु है, जो हमारे पास यहाँ पे कट हो गई, यानी कि हमने इस E पॉइंट को आगे लेके गए, यानी कि एक भुजा का जो मध्य बिंदु है वो दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई जो रेखा है उसको जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट उस रेखा का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यानी कि ये कहाँ पे कट हुआ, ये जब हमने इस लाइन को यहाँ से आगे लेके गए तो ये BD पे कट हुआ, तो ये क्या आ जाएगा हमारा G जो पॉइंट है वो हमारे पास BD का मध्य बिंदु आ जाएगा। हमने ये लिखा G क्या है, भुजा BD का मध्य बिंदु है। हमने रीजन क्या लिखा, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये चीज़ आ गई कि EF क्या है, AB के पैरेलल है, EF जो ये लाइन है वो AB के पैरेलल है। उसके बाद हमें दिया, हमारे पास था क्या, AB DC के पैरेलल था, जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल थी, हमें दिया गया था क्वेश्चन में, और AB EF के पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है, ये हमने यहाँ पे ऊपर निकाला है कि जो AB है वो EF के पैरेलल है, ये भी हमने निकाला अभी। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देखो कि AB क्या है DC के पैरेलल है, और AB क्या है EF के पैरेलल, यानी कि जो AB लाइन है वो हमारे पास इस लाइन के पैरेलल भी और इस लाइन के पैरेलल भी है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि DC पैरेलल हो गया EF की। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। उसके अब हम आगे ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BCD, ये जो ट्राइंगल है इसका हमें पता है कि ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है BD का। अब मिड पॉइंट है तो हम जो ये लाइन गई है यहाँ से, तो ये जहाँ पे कट हो रही है, यानी कि BC लाइन पे जहाँ पे लाइन कट हो रही है वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये F पॉइंट है वो भी क्या आ जाएगा, BC का मध्य बिंदु आ जाएगा, जो ये F है। आप अब यहाँ पे लिखोगे जो ये है BCD त्रिभुज में हम क्या करेंगे, हमारे पास G जो है वो भुजा BD का मध्य बिंदु है, ये हमने अभी ऊपर निकाला था,
तो यहाँ से हमारे पास जी डी क्या आ जाएगा, सी डी के पैरेलल आ जाएगा। ओ जी एफ क्या आ जाएगा, सी डी के पैरेलल है। जी एफ जो है वो सी डी के पैरेलल है। हमने दोनों लाइंस को पैरेलल क्यों दिखाया था, ये यहाँ तक दिखाया था हमने। आप यहाँ पे देखोगे कि हमने डी सी को ई एफ के पैरेलल दिखाया था, यानी कि डी सी को ई एफ के पैरेलल दिखाया था। अब मैंने आपको बोला था कि ये इस लाइन के पैरेलल है। जब हम इस लाइन को बड़ा या फिर इस लाइन को छोटा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये निकाला था यहाँ पे। अब हमें इसकी ज़रूरत है कि जो ये जी जो हमारे पास डी सी है या फिर हम बोल सकते हैं सी डी, वो हमारे पास ई जी के पैरेलल आ गया। ई जी नहीं, जी एफ के पैरेलल आ गया। ये जी एफ क्या आ जाएगा, सी डी के पैरेलल आ जाएगा। अब जो एफ बुझा है वो क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। अब मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, समझाया था कि बी सी का मध्य बिंदु एफ हमारे पास आ गया है। हम रीजन लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। हमारे पास क्या होता है, यही होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।